हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 6 के मैथ क्लास चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो लाई हूँ। जिस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो ये सिंगल वीडियो रहेगा। आगे से मैं कोशिश यही करूंगी कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर लूँ, जिससे आपके लिए इजी रहेगा कि एक बार ही वीडियो प्ले किया और आपने सारे चैप्टर का इकट्ठे देख लिया है। तो और सोल्यूशन भी अच्छे से लिखा हुआ है सिस्टमेटिकली, सो दैट कि आप कॉपी में उसको अच्छे से कॉपी कर सकें। और उस सोल्यूशन के साइड में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जिससे ज्यादा ऐसे रफ ना दिखे, तो आपके लिए काफी इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नेम है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे आपको नेचुरल नंबर आपको पता है, सारे काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से। तो अब क्योंकि नेचुरल नंबर को हमने बोल दिया 1 से स्टार्ट वाले सारे जो नंबर रहेंगे, मतलब जो भी नंबर आपके 1 से स्टार्ट रहेंगे उन सबको आप लगाएंगे नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हो गए आपके, पॉजिटिव नंबर सारे 1 2 3, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं रहेंगे, ठीक है। अप टू इनफाइनाइट, आपको पता नहीं है लास्ट नंबर कौन सा है। तो नेक्स्ट सेट क्या कहलाता है? होल नंबर, जिसमें ये सारे नंबर तो रहते हैं पर इसके साथ साथ क्या रहता है? जीरो। जीरो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को आप हमेशा नॉन नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो होल नंबर आपका क्या हो गया? द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फ्रॉम फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर अगर हम जीरो मिला देते हैं तो वो जो पूरा सेट है नंबर का कलेक्शन, वो क्या कहलाएगा? आपका होल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रेडिसेसर। आपको क्या बताना है कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर। प्री मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रीवियसली क्या है वो, ठीक है। तो अभी किसी ने पूछा आपको कि अगर कोई नंबर लिया हमने थ्री से पहले क्या आता है? तो 3 से पहले 2 आता है। ये आप कैसे पता करते हो? 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिल जा रहा है। तो सिंगल अगर 1 प्रेडिसेसर आपको बोले तो क्या हो जाएगा? 3 से पहले आ गया 2। अगर हम इसी का बोले सक्सेसर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं उसको बाद स्लाइड बताऊंगी, अभी प्रेडिसेसर है, देख लेते हैं। तो प्रेडिसेसर हो गया आपका एनी नेचुरल नंबर you can subtract 1 to that number, you will get next number, that is you will get predecessor, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस नंबर होना चाहिए, ओके। you will get previous number, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट नंबर है प्रीवियस नंबर। प्रेडिसेसर के लिए प्रीवियस वर्ड यूज करेंगे और सक्सेसर के लिए नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए predecessor of 16 is 16 minus 1, that is 15. Predecessor of 19 is 19 minus 1 is equals to 18 and so on. ऐसे आप किसी भी नंबर का predecessor फाइंड कर सकते हैं। जिसका भी predecessor आपसे पूछा जाए, जस्ट उस नंबर में आपको 1 माइनस कर देना है, वो नंबर -1, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सक्सेसर। सक्सेसर मतलब, सक्सेस मतलब क्या होता है? आपको सक्सेस वर्ड से आपको समझ आ गया, आगे बढ़ना, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला 3 का सक्सेसर क्या है, मतलब 3 से आगे क्या बनेगा वो, तो 3 से आगे अगर 1 ऐड किया हमने, क्या बनेगा? 4। तो इसे हम बोलेंगे 4 इज द सक्सेसर ऑफ 3, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नेचुरल नंबर you can add 1 to that number, you will get next number, okay, and this number is known as successor. So example is successor of 16 is 16 plus 1 is equals to 17, and the successor of 19 is 19 plus 1, that is 20, and so on. तो इसी तरह से आपको कोई भी नंबर दिया रहे और आपको पूछा जाए कि आप सक्सेसर बताओ इसका, तो आप नंबर +1 कर देंगे, ठीक है। दैट विल बी योर सक्सेसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नंबर लाइन। तो आपको पता ही होगा, नंबर लाइन आप बहुत दिन से देख रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है? ऐसे सेंटर में 0 होता है, राइट साइड आपके सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट साइड आपके सारे नेगेटिव नंबर रहते हैं। बट इन केस ऑफ होल नंबर हमें पता है कि होल नंबर में क्या नहीं होते हैं? होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। मतलब होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से अप टू इनफाइनाइट, ऐसे आप नंबर लाइन
ड्रॉ कर सकते हो। तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, आप आगे भी जा सकते हो, उस नंबर लाइन को जितना आप स्ट्रेच करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑन द नंबर लाइन। आप किसी भी दो नंबर को कैसे एडिशन करोगे नंबर लाइन पे, वो है इस फिगर में। ठीक है, सपोज हम 3 और 4 को ऐड करना चाहते हैं। 3 और 4 को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट कहाँ लेंगे, 3 पे। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब इसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो नंबर रहेगा उतने जंप करने हैं। कितने जंप करने हैं, टोटल यहाँ पे 4 जंप करने हैं। तो फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप एंड फोर्थ जंप। और यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एरो का हेड जरूर बनाइएगा, क्योंकि कोई ऐसे भी समझ सकता है कि आप इधर तो नहीं जंप कर रहे हो ऐसे, तो एग्जाम में इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। जब भी नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, आपको एरो हेड जरूर बनाना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। 4 से 3 तक आ रहे हो या 3 से 4 की तरफ जा रहे हो, इस तरह राइट साइड जा रहे हो या लेफ्ट साइड जा रहे हो, इधर राइट बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने एरो हेड दे दिया ऐसे एरो लगा के यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन जा रहे हैं तो हमारा एरो कैसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एरो हेड लगाना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट 0 फॉर दिस रॉन्ग आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 से हम 4 जंप किए, तो कहाँ पे पहुंचे, 1 2 3 4 7 पे पहुंचे। तो मतलब 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। और ये हम खुद भी जानते हैं और नंबर लाइन पे भी हमने बता दिया इस चीज को। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए एडिशन में क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दो पॉजिटिव नंबर का अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो उसका एडिशन हमेशा राइट साइड जाएगा। ठीक है, राइट साइड। अगर हम सेम नेगेटिव नंबर के लिए करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, मतलब कैसे जाएंगे, अगर इधर है, इधर नंबर दिया जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है, यहाँ दिया हमें क्या है, 7 -5, तो 7 पे पहले हम पहुंच गए यहाँ पे। अब हमें कितने जंप करना है, नेक्स्ट जो नंबर दिया रहेगा उतने हमें जंप करना है, 5 जंप करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें वैसे भी पता है कि 7 - 5 2 होता है, और हम जंप करके भी नंबर लाइन पे आए तो भी हमें आंसर 2 मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर एडिशन है तो राइट साइड और सब्ट्रैक्शन है लेफ्ट साइड। और एरो हेड जो है, एरो हेड, ये हेड जो है ये कंपल्सरी है, आपको हमेशा लगाना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर लाइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, आप देखिए जैसे आपने एडिशन में क्या किया, एडिशन रहा तो हम जंप किए एक एक नंबर जितने रहेंगे, राइट साइड जंप है ना, सिंगल सिंगल जंप। सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, लेफ्ट साइड जंप कर रहे हैं, सिंगल सिंगल स्टेप। ठीक है, वन स्टेप। ओके, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर दिया है मल्टीप्लाई बाय जितने दिया रहेगा उतने के पेयर जंप करने हैं। सपोज यहाँ पे दिया है 4, तो फर्स्ट पेयर जो हमारा बन जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 को 3 बाई जंप कर सकते हो, या 3 3 का पेयर लेके भी आप 4 टाइम जंप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर हमने 3 का पेयर बनाकर लिया है तो 3 का पेयर बना, अगर राइट इसको हमने पेयर बना लिया, इस पॉइंट को पेयर, कितने पेयर बनने चाहिए, 4 पेयर बनने चाहिए। तो 3 डिजिट का हमने पेयर बना लिया, फर्स्ट 3 डिजिट, नेक्स्ट 3 डिजिट, एरो मस्ट है, हाँ एरो लगाना मस्ट है, फिर नेक्स्ट, ऐसे 4 पेयर बन गए। 4 पेयर बनाने के बाद कौन से नंबर पे हम पहुंचे, 12 पे। मतलब अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 12 आता है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप नंबर लाइन में ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो पहला पेयर अगर हम 2 से 2 तक लेते हैं, पहला पेयर 2 ये हो गया, नेक्स्ट पेयर 2 का हम कहां से लेते हैं, यहां से। तो 2 2 जा 4 आ रहा है आंसर, 2 2 का पेयर हमने 2 बार ले लिया। ऐसे यहाँ पे 3 3 का पेयर हमने कितनी बार लिया है, 4 टाइम्स। ठीक है,
इस तरीके से आप नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप ये ऐसे समझ लीजिए, वैसे तो आपको ये डेफिनेशन अभी नहीं पूछा जाएगा, पर जैसे जैसे आप आगे क्लास में पहुंचेंगे तो ये डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि अगर हमने दो नंबर कोई भी लिया, ठीक है, अब ये हमने ले लिया नंबर, ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि इस पे हमने एडिशन किया तो एक अलग नंबर आया 3, मल्टीप्लीकेशन किया तो एक अलग नंबर आया 3, तो ये 3 जो है ये भी होल नंबर में ही आ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि होल नंबर के बराबर कोई और नंबर आ जा रहा है, नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, ये जीरो इनफाइनाइट नंबर आ जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा ना। पर तो इसका मतलब ये होल नंबर जो है क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए जाओगे तो 1 - 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप आगे चल के समझोगे इस चीज को कि अगर दो नंबर दिया है और अगर इसमें बड़े नंबर में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, पर साइन किसकी लगेगी, माइनस की लगेगी। इस तरीके का आप आगे समझोगे। ठीक है, तो ये -1 तो होल नंबर है नहीं, है ना। सिमिलरली अगर हम 1/0 करते हैं, 1/0 कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, ये भी होल नंबर में नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड होती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये किसके लिए ये होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, जैसे a + b का या b + a, मतलब कोई भी नंबर एडिशन 1 + 3 किया या 3 + 1, आंसर करेक्ट आ रहा है 4 ही आएगा। 1 × 3 किया या 3 × 1 किया, आंसर सेम आ रहा है 3 आएगा। तो ये तो चेंज हो नहीं रहा। पर अगर हम डिवीजन करने जाएंगे या सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे, 1 - 3 -2 आ जाएगा और 3 - 1 2 आ जा रहा है, तो ये तो सेम है नहीं। फिर यहाँ पे अगर आप डिवीजन करने जाओगे 1/3 अलग फ्रैक्शन में आ जाएगा और 3/1 3 आ रहा है। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसमें होल्ड होती है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में, पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में एडिशन करना है पर 3 का पेयर है, जैसे ये है, जैसे आपने क्या किया 3 ऐसे नंबर ले लिया तो ऐसे कर लिया आपने, इसको आप ऐसे भी करके अगर एडिशन करोगे तब भी सेम आएगा। पर अगर यही काम सब्ट्रैक्शन के लिए करने जाओगे तो ये ट्रू नहीं होगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, या डिवीजन के लिए करने जाओगे तो ये ट्रू नहीं होगा। तो सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें होल्ड होती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, पर ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2 पॉइंट और है इसमें, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। आइडेंटिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो चीज जैसा इसमें कुछ अगर हम करते हैं परफॉर्म, वो ऐसे का वैसा रहेगा। अगर 3 में से 0 माइनस किए या फिर 3 में 0 ऐड किए तो 3 ही आ रहा है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी होगा आपका 0। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए हम देखें तो 3 × 1 3 होगा, और अगर हम 3 को 1 से डिवाइड किए तब भी 3 आएगा, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी हो जाएगा 1 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है और मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अगर ये जो भी जितने भी एक्सरसाइज है इसमें कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ओके। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 1099 नेक्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे पहले हम, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 11,000 हो गया। ठीक है, तो 11,000 हमने लिख दिया। अब 11,000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे आप, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11,001। फिर उसके बाद 1 एक और ऐड किया तो 11,002 आ जाएगा। सिमिलरली राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब 10,001 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा ये पूछा है, तो हम पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्रीवियस के लिए माइनस और आफ्टर के लिए प्लस।
तो इसमें हमने माइनस कर लिया, ये हो गया हमारा 10,000। फिर 10,000 से पहले क्या आ जाएगा, 9,999 आ जाएगा, फिर 9,998 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमें पता है होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, फिर नेक्स्ट 1 2 अप टू इन्फिनिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया होल नंबर, 0। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 32 एंड 53। तो 32 से लेके जो भी नेक्स्ट नंबर रहेगा और 53 तक, उससे पहले जस्ट प्रीवियस, इससे नेक्स्ट और इसके जस्ट पहले कौन कौन से होल नंबर है। तो आपका हो जाएगा 33, 34 अप टू कहाँ तक आएगा आपका 52। ठीक है, तो ये इतने सारे नंबर है। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 20 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सक्सेसर लिखना है मतलब +1 कर देना, जो भी नंबर दिया है उसमें हम +1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें प्लस किया तो कितना आया है, 2440701 +1, तो हो जाएगा 2440702। इस तरीके से आप एडिशन कर लोगे। ठीक है, इसमें सभी में 1 ऐड करते जाना है, 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, क्योंकि सक्सेसर हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो जस्ट 1 ऐड करना है और आंसर आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो ये बहुत इजी है, एडिशन, जस्ट एडिशन करना है हमें, +1 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। इससे प्रेडिसेसर मतलब प्री मतलब प्रीवियस, तो -1 कर देना। 94 में -1 किया तो 93 हो जाएगा। 10,000 में हमने -1 किया तो 9,999 हो जाएगा। ये रहा आपका। ठीक है, सिमिलरली ये, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सक्सेसर में +1 करेंगे और प्रेडिसेसर में -1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच ऑफ द होल नंबर इज लेफ्ट ऑन द अदर ऑफ ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट द विथ प्रॉपर साइन। ये जो है ग्रेटर का सिंबल है और स्मॉल करना है। ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, विच इज लेस देन, ओके, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 530 एंड 503। तो 530 डेफिनेटली 503 से ग्रेटर है। ठीक है, तो जो ग्रेटर रहेगा यहां से स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2, इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा, मतलब 503 कहीं यहाँ पे रहेगा, इसके बाद बहुत सारे नंबर रहेंगे, फिर 503 रहेगा, 503 के बाद कुछ पोजीशन के बाद 530 आएगा। तो मतलब 503 इज द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ 530, मतलब 530 के लेफ्ट साइड क्या नंबर रहेगा आपका, 503। ठीक है, ये राइट साइड है, राइट साइड जितने भी नंबर रहेंगे वो बिगर नंबर रहेंगे और लेफ्ट साइड उससे स्मॉलर नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, 370 इज ग्रेटर देन 307। तो डेफिनेटली जो आपका 307 रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा किसके, 370 के, ये राइट साइड रहेगा और ये लेफ्ट साइड रहेगा। 307 इज द लेफ्ट साइड ऑफ 370। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इसमें डेफिनेटली 98,765 ये आपका ग्रेटर है, तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड रहेगा किसके, इसके। इसमें कौन सा ग्रेटर है, ये है ग्रेटर, तो इसके लेफ्ट साइड कौन सा नंबर रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर इस पे कोई डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। ठीक है, हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा फॉल्स है और क्यों फॉल्स है। तो हम रीजन में देख लेंगे। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2, ये नेचुरल नंबर रहता है। ठीक है, होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये होल नंबर है। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। नहीं, प्रेडिसेसर जो रहेगा हमेशा, जो भी जिस भी नंबर का अगर हम प्रेडिसेसर फाइंड करें, डेफिनेटली उसके लेफ्ट साइड नंबर आएगा, लेफ्ट साइड मतलब उससे छोटा, मतलब इसका प्रेडिसेसर क्या होता है, 399। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू, अभी हमने
लास्ट स्लाइड में देखा, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 600 द सक्सेसर ऑफ 599। हाँ ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि आप 599 में +1 करेंगे तो 600 आ जाएगा। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ई, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। करेक्ट। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 से। तो इसका मतलब 1 2 3 तो इसमें प्रेजेंट है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। पर अगर रिवर्स देखें, अगर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। होल नंबर में आता है पर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये एफ वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। जी, प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का अगर हम प्रेडिसेसर देखे जाए तो सिंगल डिजिट हो सकता है, जैसे 10 है, 10 का प्रीवियस नंबर क्या है? 9, सिंगल डिजिट हो गया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि हमें पता है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। फॉल्स। क्यों? क्योंकि हाँ सॉरी, ट्रू है। नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। होल नंबर के लिए ये फॉल्स होगा। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 तो होल नंबर में रहता है, तो 0 प्रेडिसेसर 1 का हो जाएगा। कब? जब वो नंबर होल नंबर है। होल नंबर में देखेंगे तो 0 जो उसका प्रेडिसेसर रहेगा, पर अगर नेचुरल नंबर देख रहे हैं और 1 का प्रेडिसेसर फाइंड करने जा रहे हैं तो उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 के बीच में होल नंबर कोई भी नहीं आता है। 11 के बाद डायरेक्टली 12 आता है, 12 के बाद आता है 13, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। करेक्ट, ट्रू है ये, क्योंकि अगर 0 से पहले अगर हम नंबर लाइन में देखने जाए तो यहाँ पे -1 आता है, तो -1 तो होल नंबर है नहीं है, ये इंटीजर्स में आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 99 में 1 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट हमें मिल जाएगा सक्सेसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड अ सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हमें सुटेबल रीअरेंजमेंट करके इसका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? हम दो दो का पेयर ले लेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 837 और 363, ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है इन दोनों को सम करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे 0 किससे मिलेगा। इससे तो मिलेगा नहीं, 7 और 8 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा नहीं, 3 से मिलेगा, तो हम इन दोनों का पेयर बना लेंगे। ठीक है, हमने पेयर बना लिया, इसके बाद सम कर लिया, 837 में 363 ऐड कर दिया, 1200 आ गया। फिर 208 यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि जैसे है कॉपी कर लिया इसको। फिर इन दोनों का एडिशन कर लिया। एडिशन अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके फिर आंसर लिख लेंगे। ये आप रफ में करेंगे, ठीक है, साइड में आप ऐसे कॉलम बना लेंगे और वहां पे रफ करके इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें और नेक्स्ट जो ऐड करना है उसको ऐड कर लो आप, इसके बाद फाइनल आंसर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिखोगे कभी भी। सिमिलरली यहाँ पे 1962 है, 453 है, 1538 है और 647। अब हम देखेंगे 2 में क्या ऐड करेंगे, 0 मिल जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट में 0 आ जाए। 8 ये वाला, इन दोनों का हम पेयर बना सकते हैं और इन दोनों का भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। इन दोनों का पेयर हमने बना लिया। अब ये जो एडिशन किया हमने उसका आंसर लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जस्ट एडिशन करना है, बस थोड़ा सा ऐसे चूज करना है कि आपको इजी वे में हो जाए। अगर आप कोई भी दो पेयर लेके करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें भी वैसे ही करना है, हमें क्या देखना है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन देखना है जिसमें हमको लास्ट में 0 मिल जाए, मतलब 10 100 इस तरीके से मिल जाए, तो हम उसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, पहले इन दोनों को करो फिर जो आंसर आए इसको करो। इससे बेटर ये कि हमें 10 100 ऐसा कुछ मिल जाए जिसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इजीली कर लेंगे। तो अभी हमको दिख रहा है 2 और 50 को मल्टीप्लाई
तो 100 आ जाएगा। इन दोनों को साथ में ले लिया हमने और इसको वैसे के वैसे कॉपी कर लिया। अब हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर वैसे है लिखा हुआ वैसे वैसे कॉपी करके यहाँ पे 100 है ना, 2 जीरो है तो यहाँ पे जस्ट 2 जीरो आगे आ जाएगा। हमने एक कुछ क्या बोल सकते हैं, आसान स्टेप्स में ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ सबको मल्टीप्लाई करोगे करके फिर आंसर आएगा। आपने 2 मिनट में ये सारा सॉल्व कर दिया। अगर आप ऐसे करते कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 1768 को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 50 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करने से बेटर है हम ऐसा बना लें कुछ ऐसे 100, 10, 1000 में कुछ मिल जाए हमें। ठीक है, जरूर नहीं वो 100, 10,000, 2000 या 3000 इस तरह के भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर बस ये आगे जीरो मिल जाए हमें किसी भी तरह। ठीक है, जहां पे नहीं मिलेगा वहां तो सीधा करना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, पर क्योंकि ये सुटेबल अरेंजमेंट का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो यहाँ पे 100% आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या है, 4, 166, 25। तो हमें पता है 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 आ गया, 166 हमने लिख लिया। अब इसके बाद 166 और ये 100 है तो 2 जीरो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 8, 291, 125। 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 1000 मिल गया। 291 हमने वैसे के वैसे लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई करके 3 जीरो आगे लगा दिया हमने। सिमिलरली नेक्स्ट भी वैसे ही है, डी भी वैसे ही है। डी में अगर हम देखेंगे तो 625, 279 और 16। तो हम देखेंगे जहां पे 5 हो और 2 हो या इवन नंबर हो उससे तो मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली जीरो मिलने वाला है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना 2 और 5 होना चाहिए, 2 एंड 5 तभी हमें 10 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है 5 एंड 6, 2 एंड 5 वाला 2 के मल्टीपल्स मिले और इवन नंबर मिले और 5 डेफिनेटली मिले तो हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 100, 10,000, 10,000 ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे मिल गया हमें 10,000। 279 हमने वैसे के वैसे कॉपी कर लिया फिर लिख लिया ये। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 5 और 60 है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे एफ भी कर लिया। तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बस आपको ये ध्यान देना है किसको मल्टीप्लाई करने से हमें कम टाइम में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी यूज करना है। हमने पढ़ा है ना कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरीके का, उस तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 297 इंटू 17, 297 इंटू 3, तो 297 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने क्या कर लिया 297 को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में क्या ले लिया 17, यहाँ पे प्लस साइन है तो हमने प्लस लिख लिया, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, बॉडमास रूल अगर नहीं पता है तो आप बताना कमेंट में, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बॉडमास रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ रहे तो ऑफ, डिवाइड रहे फिर नेक्स्ट करना होगा हमें, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, 17 और 3 को ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली अगर हम बी में देखें तो 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 इंटू 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 54279। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को हमने कॉमन लिख लिया। ठीक है, कॉमन लिख के 92 में 8 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, सेम वैसे कॉपी कर लिया, इसको ऐड किया तो 100 आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया और 169 में से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 69 में से माइनस कर देंगे तो ये 100 आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 3845, 5, 782, 769, 25 एंड 218, कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। कुछ दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, 769 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कर देंगे, मतलब ये 5, 25 को लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक सिंगल 5 इधर है, एक सिंगल 5 इधर है, 3845 इधर हो गया, 3845। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको साइन के साथ लिख लेंगे। बच क्या रहा है 782 प्लस 218, इन दोनों का एडिशन कर लिया, इन दोनों को बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया।
फिर बाहर वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, एडिशन करके यहाँ लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या करना है, सुटेबल प्रॉपर्टीज का भी यूज करना है मल्टीप्लीकेशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 738 इंटू 103। अब प्रीवियस क्वेश्चन हमारा क्या जॉब रहता था कि 100 हमें बनाना है, यहाँ पे भी वही करना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। 730 को वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, पर जैसे 103 है तो इसको 100 में कैसे बनाएंगे, 100 प्लस 3, और यहाँ पे क्या सिंबल है, ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन, वैसे लिख लिया हमने। 783, एक्चुअली 38 नहीं है 83 है, ठीक है। 783 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट में 100 प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसे जाएगा, 783 इससे भी मल्टीप्लाई जाएगा, 783 इससे भी मल्टीप्लाई जाएगा, 3 से भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है ना ऐसे कुछ रहे तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, a इंटू बी हो जाता है, प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, a इंटू सी होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया, इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर ऐड कर दो लास्ट में। सिमिलरली यहाँ पे भी 854 इंटू 102। अब 102 कैसे लिखते हैं आप, 100 प्लस 2 ब्रैकेट में और 854 बाहर, फिर 854 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन कैसा है, प्लस का, प्लस लिख लिया हमने। और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये बीच वाला क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट था 1008 है तो 1000 प्लस 8, और ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 258। इसको भी हमने वैसे 258 से मल्टीप्लाई किया 1000 को, और 258 को मल्टीप्लाई किया 8 से, और बीच में साइन क्या है, प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया, फाइनल में ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1005 को 1000 प्लस 5 इंटू 168। अब इसको भी 168 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, है ना, 160 इधर भी आ गया, 1000 के साथ भी आ गया, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया, प्लस 5 इंटू 168, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, बाद में फाइनल एडिशन कर लिया। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost 44 rupees per liter, how much did he spend in all time? ठीक है, फर्स्ट डे क्या करता है, 40 लीटर फिल करता है, नेक्स्ट डे क्या करता है, 50 लीटर फिल करता है। अब टोटल उसने कितनी फिल किया, 40 प्लस 50 90 लीटर। अब 1 लीटर का अगर कॉस्ट है 44, तो आपका 90 लीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 90 इंटू 44 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल शॉप पे जाते हो, 1 रुपीज की अगर आपने चॉकलेट लिया, अगर 1 चॉकलेट मिला, तो अगर आपको कोई पूछे 5 चॉकलेट का कितना कॉस्ट होगा, तो आप सिंपली जो कॉस्ट है आपका, उससे जितने आइटम लेने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी हमने किया, 1 लीटर कॉस्ट कितना है, 44 रुपीज। ठीक है, और कितने लीटर का कॉस्ट चाहिए हमें, 90 लीटर, तो 90 इंटू 44 हो गया, ऐसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, a vendor supplies 32 liters of milk to hotel in the morning, 60 liter milk in the evening. If the milk costs 45 per liter, how much money due to vendor per day? ठीक है, कितना मनी वो पे करता है पर डे, तो 32 मॉर्निंग में लेता है, 68 इवनिंग में। अब टोटल कर लेंगे इसका, हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 है ना। अब 100 लीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लीटर का अगर 45 है तो 100 लीटर का हो जाएगा 4500। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 425 इंटू 136। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा हमने, 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 49 इंटू 50
इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। ये हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव, क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर अगर हमने चाहा तो 2 और 50 को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब बाद में 49 को। तो ये हम जस्ट स्विच कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी कम्यूटेटिव। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्या है, 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ऊपर वाला था कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कम्यूटेटिव अंडर एडिशन कैसा था, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, मतलब कोई भी ऑर्डर में आप ऐड करो। तो अगर यहाँ पे 1 एक और हो जाता, तो अगर हमने ऐसा लिख लिया तो ये कम्यूटेटिव हो गया। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, 1 को मल्टीप्लाई कर 2 से, फिर 2 को 3 से, और अगर हम रिवर्स करने जाए 3 और 2 को ऐसे करने जाए, तो ये कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा और ये कम्यूटेटिव ओवर एडिशन कहलाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन सा इसमें जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर ए, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये तो रिप्रेजेंट जीरो को नहीं करता है। 0 मल्टीप्लाई विद 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, अगर हमने किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड। बट 0 को किसी भी नंबर से, 0 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, हर बार वो 0 ही आएगा, ठीक है। 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 माइनस 10 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 10 क्या होता है, 0, और 0 बाय 2 इज अगेन 0, तो इट रिप्रेजेंट्स 0। ये आंसर हो गया हमारा। If the product of two whole number is 0, can we say that one of them will be 0? अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक उसमें डेफिनेटली 0 होगा। जस्टिफाई थ्रू योर एग्जांपल। तो हाँ, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर का होल नंबर तब दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उसमें एक कम से कम 0 हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। मैंने कुछ एग्जांपल लेके दिखाया है, जैसे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, या 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो वन और बोथ, वन तो नहीं, डेफिनेटली दोनों ही होल नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 मिलेगा, ठीक है, होल नंबर के कंडीशन में। तो यहाँ पे दोनों ही 1 होना चाहिए, ठीक है, एक नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहेगा तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो hence it is clear that the product of two whole number will be 1 only in situation when both the numbers to be multiply are 1। मतलब दोनों ही नंबर 1 होगा, तभी उस केस में दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करना है, तो मतलब इसको ब्रेक करना होगा 100 को 100 प्लस 1 करके, और 728 को बाहर लिख दिया हमने। फिर 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 720 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस से प्लस लिखा हमने, इन दोनों को प्लस करके सेम नंबर आएगा, फिर एडिशन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बी में, तो इसको 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको भी हमने वैसे ही किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 5437 बाहर लिख लिया, 1000 प्लस 1 किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअली, और प्लस साइन है तो बीच में प्लस लिख लिया हमने, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई का आंसर लिख के दोनों का एडिशन कर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 824 इंटू 25। तो यहाँ पे हमें 100 के फॉर्म में नहीं मिल रहा, थोड़ा सा अलग मिल रहा है, तो हम 25 बना लेंगे इसको। 24 को 800 को लिख सकते हैं, 824 को लिख सकते हैं, 800 प्लस 24 इंटू 25। अब 24 को कैसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फाइनल आंसर हमें ये मिल गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो 4275 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। 4275 को कैसे लिख सकते हैं, 4000 प्लस 200 प्लस 100 माइनस 25।
ठीक है, सारे 100 के टर्म बनाने हमें, तो 4000 तो इजी आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 4000, इसके बाद 200 कर सकते हैं, फिर 100 करेंगे जिससे ये 75 मिल जाए हमें, तो 100 में से हमें माइनस कितना करना पड़ेगा 25, तो हमने वैसे ही करके लिख लिया यहाँ पे 4000 प्लस 200 प्लस 100 माइनस 25। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सबका सम कर निकाल लेंगे, सम निकाल के आंसर जो आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल माइनस साइन है तो ये माइनस भी हो जाएगा, सब सारे एडिशन होंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 3125 माइनस कर देंगे। 504 इंटू 35, अब इसको कैसे करेंगे हम, 504 को लिख सकते हैं 500 प्लस 4, अब इससे 35 से पहले 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई के नीचे लिखा, प्लस साइन है यहाँ पे तो प्लस लिख दिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया, अब इनका सम निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्वेश्चन 5, स्टडी द पैटर्न, हमें पैटर्न स्टडी करना है और फिर लिखना है यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस होना चाहिए यहाँ पे ऐसे, तो 1 इंटू 8 प्लस 1, तो ये आप देखो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बॉडमास रूल क्या बोलता है या डीमैस रूल बोलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवाइड पहले करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन, तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड तो है नहीं यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 1 इंटू 8, 8 हो गया, प्लस 1 लिख दिया हमने, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9, फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें 12 इंटू 8, ठीक है, 12 इंटू 8 प्लस 2, 12 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 96 प्लस 2 दैट इज 98, इस तरीके से ये सारे नंबर्स दिए हैं। अब नेक्स्ट आएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3, ठीक है, तो एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, फिर नेक्स्ट आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3, ऐसे करके 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 इज इक्वल टू ये नंबर आ गया, फिर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 ये नंबर आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या नंबर आएगा, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो अभी आप नेक्स्ट देखोगे क्या आ जाएगा, गिवन 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू, ये हमें आंसर दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 3 4 5 को आप कैसे लिख सकते हो, जितने डिजिट हैं जैसे 1 2 3 4 5 है तो उतने डिजिट के 1 लिख लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 5 1 लिख लिया, फिर 4 1 लिखेंगे, फिर ट्रिपल 1 लिखेंगे, फिर डबल 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे 7 है, सॉरी पहले वाला, पहले ये वाला लिखेंगे, इसके बाद ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 तक है तो 6 टाइम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 टाइम्स लिखेंगे, फिर 4 टाइम्स लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे, तो जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं नंबर्स, जो यहाँ 9 8 7 6 5 4, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसे आए सीरियल में नंबर, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6, इस तरीके का है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि आप 1 2 3 4 5 6 को ऐसे लिख लो, पहले जितने डिजिट तक है, ये 6 तक है, 1 2 6 तक है, तो 6 टाइम 1, फिर 5 टाइम 1, फिर 4 टाइम्स n, फिर 3 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 1, फिर 1 टाइम्स 1। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको राइट साइड में जो है इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करना इजी है, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है अल्टीमेटली। फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 7 ऐड कर देना है। ठीक है, सॉरी 6 ऐड करेंगे क्योंकि इसमें तो 6 तक लिया है ना। सिमिलरली आप 7 वाला भी ले लेंगे, 7 वाला कैसे लेंगे, 7 वाला ये वाला मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 है ना, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 टाइम्स 1 लिखेंगे, फिर 6 टाइम, फिर 5 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स।
अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई। तो हमने इसको, ये जो 1 1 है सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके हमने सबका लिख लिया, सबका लिख दिया आंसर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या हमारा, इसमें क्या करना था, हमें 7 से ऐड करना है। यहाँ पे हमने 7 से ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये पैटर्न वर्क करता है। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होगा, कुछ भी रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा या कोई अदर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अगर, और साथ ही में अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।